नमस्कार दोस्तों, आज हम एक भारत के महान गणितज्ञ श्री रामानुजन जी का जीवन परिचय देखते हैं। श्री रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित तमिलनाडु के कोयम्बटूर के ई रोड नामक गांव में हुआ था। रामानुजन पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को मात्र 33 वर्ष की उम्र में हो गई थी। इनकी माता का नाम कोमल तांबल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अय्यर था। रामानुजन जी बचपन का मुख्यतः जो समय था वो कुंभकोणम में बिताए थे, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। यह एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञ विचारकों में गिना जाता है। इन्होंने गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में गहन योगदान दिया। इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। ये बचपन से ही एक विलक्षण प्रतिभावान बालक थे। इन्होंने खुद से ही गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन भी किया। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीज गणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहे हैं और हाल में इनके सूत्रों में क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जनरल की स्थापना भी की गई है। जब रामानुजन जी विद्यालय छोड़ देते हैं तो 5 वर्ष का समय इनके लिए बहुत कष्ट भरा था। ऐसे समय में रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी और न ही किसी संस्था अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का उचित इनको अवसर मिला। लेकिन रामानुजन जी को ईश्वर पर अटूट विश्वास था। ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणित के प्रति अगाध प्रेम ने इन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहा और इस विपरीत परिस्थिति में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। फिर 1908 में इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम जानकी था। पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए रामानुजन जी नौकरी की तलाश में मद्रास आए, लेकिन 12वीं उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच उनका स्वास्थ्य काफी खराब होने लगा, जिससे वे अपने घर लौट आए। जब इनका स्वास्थ्य ठीक हुआ तो फिर से ये मद्रास आए और नौकरी की तलाश करने लगे। ये जब भी किसी से मिलते तो उसे अपना एक रजिस्टर दिखाते। इस रजिस्टर में इनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य होते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन के डिप्टी कलेक्टर श्री रामास्वामी अय्यर से मिले। रामास्वामी अय्यर बहुत बड़े गणित के विद्वान थे और इन्होंने रामानुजन जी की प्रतिभा को पहचान लिया और जिला अधिकारी से कहकर इनके लिए 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति का भी प्रबंध कर दिया। फिर रामानुजन जी मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध प्रकाशित किए और फिर शोध पत्र का शीर्ष था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण और एक शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में प्रकाशित करवाया। यहाँ साल पूरा होने पर इन्होंने मद्रास पोस्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी भी की। सौभाग्य से नौकरी में इनका बोझ बहुत कम था, जिससे कि गणित के लिए इन्हें पर्याप्त समय मिल जाता था। रामानुजन रात भर जाग कर गणित के नए नए सूत्रों को लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर में आराम करके दफ्तर के लिए निकल जाते थे। लेकिन इन्हें ख्याति तब मिली जब रामानुजन जी अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञ में से एक थे। फिर प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तीर्ण प्रश्न का भी उत्तर खोज निकाला है। अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ होता है। अब यहाँ से रामानुजन जी के जीवन में एक नया युग का सूत्रपात होता है। फिर से प्रोफेसर हार्डी की बहुत विशेष भूमिका इसमें थी कि रामानुजन की वही प्रतिभा को निखारे और उन्होंने ही रामानुजन जी के जीवन के प्रशंसक भी रहे। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमानों पर आंका था। अधिकांश गणितज्ञ को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए, कुछ को 100 में से 60 अंक दिए, लेकिन रामानुजन को प्रोफेसर हार्डी ने पूरे 100 में से 100 अंक दिए। शुरुआत में रामानुजन जी ने अपने किए गए शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास जब भेजा था तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया था। फिर प्रोफेसर हार्डी ने अपने मित्रों गणितज्ञ से सलाह की। फिर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और उनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने के लिए और आगे शोध के लिए इन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। इसी उद्देश्य से रामानुजन को
कैम्ब्रिज आने को आमंत्रित प्रोफेसर हार्डी ने किया, लेकिन व्यक्तिगत कारणों की वजह से और धन की कमी के कारण रामानुजन प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज आमंत्रण को मना कर देते हैं। इससे हार्डी को काफ़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से रामानुजन को बुलाने का निश्चय कर लिया। फिर रामानुजन जी प्रोफेसर हार्डी के पास पहुँचे, यानी लंदन पहुँचे। फिर इस यात्रा से इनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। फिर उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए और अपने एक विशेष शोध पत्र के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली। लेकिन वहाँ का जलवायु और रहन-सहन की शैली उनके अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें क्षय रोग हुआ है। फिर कुछ दिन वहाँ तक रहे और फिर वो भारत लौट आए। फिर दिनों-दिन इनकी हालत काफ़ी गंभीर होती चली गई। फिर धीरे-धीरे रामानुजन जी विदा होने का समय आ गया। फिर 26 अप्रैल 1920 को प्रातः काल में ये अचेत हुए और दोपहर के समय इनकी मृत्यु हो गई और मात्र उस समय इनकी उम्र 33 वर्ष की थी। इस असमय निधन से गणित जगत के लिए अपूरणीय क्षति था। पूरे भारत में, विदेश में जिसने सुना रामानुजन जी के मृत्यु का समाचार, वह वहीं पर स्तब्ध हो गया। सही कहा गया है दोस्तों कि संघर्ष जितना ही कठिन होगा, जीत उतनी भी शानदार होगी। ये हम रामानुजन जी के जीवन परिचय से सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।